इस क्वेश्चन में हमें देखें तो 4 वैल्यूज हैं, 1, 2, 3 और 4। ऐसी ही 4 वैल्यूज इसमें हैं और ऐसी ही 4 वैल्यूज इसमें हैं। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। आप देखें 2, 3, 5 और 30 में 30 सबसे बड़ा है, तो हो सकता है कि इन सबसे मिलके 30 आया हो। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर ये बड़ी वैल्यू है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज चल सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। मतलब देखिए यहाँ घड़ी की दिशा में अगर मैं ऐसे जाऊं तो इन तीनों से एक रिलेशन बना सकता हूं जिससे कि 30 आए। जब 30 यहाँ आया तो हमने देखा 2, 3, 5 से 30 जोड़ के नहीं बन सकता है, क्योंकि 2 और 3 5 और 5 10 हो सकता है। अब इसमें जो इनका टोटल 10 आया उसका 3 गुना 30 हो सकता है, लेकिन अगर मैं इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 2, 3, 6, 5, 30 डायरेक्ट 30 बन रहा है। ऐसे ही मुझे देखना है कि आगे भी बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। 5 की 1 में मल्टीप्लाई की, 5 एकम 5, और उसकी फिर -1 में की तो -5 हमारा ये बन गया। ऐसे ही हमारा 30 बना, ऐसे ही हमारा -5 बना, तो अगली वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगी। 4 3 12, 12 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आता है, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो प्लस आता है। तो इसका मतलब होता है कि जब एक जैसे साइन होते हैं, माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस, जब उनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है तब प्लस आता है। अन्यथा अगर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करें तो भी माइनस आएगा, और माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करें तो भी माइनस का साइन आएगा, और 4 3 12 एकम 12 तो आएगा ही। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। डिक्शनरी को 5479482361 हम लिख सकते हैं। तो यार्ड को हम किस कोड में लिख सकते हैं? इसमें आप एक बात नोट करें कि जो ये y है ये यहाँ पर है, a जो है वो भी यहाँ पर है, r जो है वो भी यहाँ पर है, और d जो है वो भी इसी में से लिया गया है। तो इसका मतलब जब ये जो जिसका आपको फाइंड करना होता है, अगर उसके सब नंबर इस पहले वाले में से निकलते हैं तो उसमें कोड के लिए आपको कोई भी नंबरिंग या फिर कोई भी लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका आंसर उस पहले वाले में से ही निकल के आ जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें y की जो वैल्यू कोड से के हिसाब से बन रही है वो 1 है तो 1 आएगा। a की जो वैल्यू बन रही है वो 3 है तो 3 आएगा। r की जो वैल्यू बन रही है वो 6 है तो 6 आएगा। और फिर d की जो वैल्यू बन रही है सबसे पहले वाली है 5, तो 1 3 6 5 आपका आंसर हो जाने वाला है, जो कि ऑप्शन डी है।